अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारे पास रिव्यू के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद है जो कि विलेक्ट्रा की मोस्ट डिमांडिंग बाइक्स में से एक है। और बाइक जो है वो विलेक्ट्रा 180 ऐसी है जिसमें जो वो विलेक्ट्रा की कंपनी है वो क्लेम करती है कि इसकी 180 किलोमीटर की माइलेज है। तो चलें इसके स्पेक्स देखते हैं और इसमें बैटरी कौन सी है और इसके साथ साथ मोटर कौन सी है और जो यूज़र इसको चला रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, बाइक का लुक जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेट्रो स्टाइल बाइक है, बाइक का लुक बिल्कुल उसी तरह से दिया गया है कि असेंबली पे आ जाएं तो यहाँ कुछ हमें नज़र आते हैं मोड्स, जो 1, 2, 3 मोड हैं। 3 जो है इसका स्पोर्ट्स मोड है, 2 जो है वो इसका मॉडरेट स्पीड है और 1 जो है वो स्लो स्पीड है, जिसमें बाइक 145 किलोमीटर तक जाती है। सेकंड में जो है बाइक तकरीबन 60 किलोमीटर तक जाती है और थर्ड में 80 to 85 किलोमीटर की आपको स्पीड बाइक देती है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, ये पार्किंग मोड है। जब पार्किंग पे हम डालते हैं अब बाइक आगे पीछे नहीं बढ़ सकती, तो ये पार्किंग मोड है। पार्किंग मोड से बाइक को हटाने के लिए हमें इसका सिंपल ब्रेक को प्रेस करना है। जैसे ही हम इसके ब्रेक को प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग मोड से अब रेडी मोड पे आ जाएगी। अब जैसे ही अगर कोई इसका एक्सीलेटर इसको देगा तो ये बाइक आगे बढ़ जाएगी, तो इस पे बड़ा आपको ख्याल रखना है। तो इसको हम वापस पार्किंग मोड पे डाल देते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर दूसरी साइड पर हम आ जाएं असेंबली पे, यहाँ पे हमें एक रिवर्स का ऑप्शन मिलता है। ये रिवर्स का ऑप्शन है, इसके साथ हॉर्न है और इंडिकेटर है। इसके अलावा जो है लाइट लो एंड हाई है। अच्छा, इसमें बैटरी जो है, बैटरी इसमें डिटैचेबल नहीं है, बैटरी इसकी फ़िक्स है और तकरीबन 72 एंड 36 एम्पेयर की ये बैटरी है। और इसके साथ जो मोटर है, मोटर इसमें आती है 2000 वाट की मोटर है। और जिस तरह हब मोटर्स नॉर्मली पाकिस्तान में चल रही हैं उसी तरह से ये हब मोटर है। अच्छा, कंपनी जो क्लेम करती है इस बाइक की माइलेज 180 किलोमीटर। तो जो भाई ये बाइक चला रहे हैं, मेरी उनसे जब बात हुई तो उनकी वन साइड ट्रैवलिंग जो है वो 28 किलोमीटर है। यानी सुबह जब वो अपने घर से निकले और घर से निकल के ऑफिस पहुँचे तो तकरीबन 28 किलोमीटर्स का उन्होंने रास्ता तय किया, जिसमें ये बैटरी 100% थी और अब ये आ गई है 69% पे। ठीक है, ये 70% पे थी, तो थोड़ी देर से मैं शायद इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, तो 1% इसमें मज़ीद बैटरी इसकी कम हो गई है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 28 किलोमीटर पे 30% बैटरी डिस्चार्ज हुई। ठीक है, और अगर इसी हिसाब से मैं लगाऊँ तो शायद 90 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी एवरेज नहीं होगी। जो माइलेज बाइक देगी, माइलेज में लेट से कि अगर बहुत भी आपने जो है वो इसको पहले मोड पे और दूसरे मोड पे ही रखा है तो मैक्सिमम 100 तक जा सकती है। 180 का जो कंपनी का क्लेम है वो बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। अच्छा, ब्रेकिंग इसमें फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, इसके साथ साथ रेयर ब्रेक जो है वो भी इसमें डिस्क ब्रेक है। तो ब्रेकिंग के लिहाज से तो ये बाइक काफ़ी बेटर है क्योंकि दोनों साइड पे डिस्क ब्रेक हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों ब्रेक्स यहाँ है, ये फ्रंट ब्रेक है और ये इसका रेयर का ब्रेक है। ठीक है, जो कि लेफ़्ट साइड पर है, लेकिन ये ब्रेक CBS नहीं है। यानी अगर आप एक वक्त में एक ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक ही ब्रेक लगेगा। यानी कुछ क्राउन की मोटरसाइकिल्स हैं जिसमें CBS ब्रेकिंग आपको नज़र आती है कि अगर आप कोई भी ब्रेक प्रेस करते हैं, चाहे वो रेयर हो या फ्रंट हो, तो बाइक एक कॉम्बिनेशन के साथ जो है अपनी ब्रेकिंग करती है और उसमें बैलेंसिंग जो होती है बाइक की वो बहुत अच्छी रहती है। ख़ास तौर पे जब रेनी वेदर होता है तो उसमें बाइक की स्टेबिलिटी दोनों ब्रेक कॉम्बिनेशन के साथ में लगने की वजह से काफ़ी बेटर स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको एक ब्रेक सिर्फ एक ही फ्रंट को या तो डील करेगा या फिर रेयर को डील करेगा। तो चलें बाइक को पार्किंग मोड से हटाते हैं। तो अब ये बाइक आ गई है चलने के लिए रेडी। अब जैसे ही इसमें हम एक्सीलेटर देना शुरू करेंगे तो ये बाइक चलना स्टार्ट हो गई। यार, इलेक्ट्रिक बाइक का जो सबसे बड़ा मज़ा है ना,
वो मज़ा यही है कि बाइक पता ही नहीं चलती कि स्टार्ट कब है और रुक कब गई है। तो काफ़ी स्मूथ है बाइक। तो चलें इसका सेकंड मोड यूज़ करके देखते हैं। ये आ गई है थर्ड मोड पे। ओह माय गॉड, अरे मैं पाँव से ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि पाँव का इसका कोई काम नहीं है। अब मैं इसको लाता हूँ सेकंड मोड पे, फर्स्ट मोड पे वापस। अच्छा, ब्रेकिंग जो है ना मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो बाइक चलने में अच्छी है। सस्पेंशन वगैरह के हिसाब से अगर मैं देखूं, मुझे शायद 70 के जिस तरह 70 सीसी बाइक के सस्पेंशन होते हैं उसी तरह से इसके सस्पेंशन है, और फील भी ज़्यादातर वैसे ही आ रही है जैसे 70 सीसी की बाइक में आपको फील आती है। अब हम जाएंगे इसके थर्ड मोड पे। तो भाई चलने में तो बाइक बड़ी अच्छी है, स्मूथ है, और थर्ड मोड पे जो है बाइक का पिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सिटिंग के हिसाब से, पोस्चर के हिसाब से अगर मैं बताऊं, सीट बहुत ज़्यादा कोई कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इट्स नॉट बैड। काफ़ी 70 सीसी की तरह आप समझ लें कि इसका पोस्चर भी है और कंफर्ट भी उसी तरह से, राइड बेहतर है। लेकिन जो है, जो मेरा कंसर्न है वो यही है कि माइलेज अच्छी होनी चाहिए थी यार। जितनी क्लेम की जा रही है एटलीस्ट उसके 70-80% तो माइलेज होनी चाहिए। अच्छा, बैटरी का इसका बता दूं, इसमें लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, और लिथियम फॉस्फेट का आपको पता होगा कि जो बैटरी है वो चार्ज भी थोड़ा सा लेट होती है। जैसे अभी जो है इसको जो चार्जिंग टाइम है वो 3 घंटे का एटलीस्ट चार्जिंग टाइम है। तो 3 घंटे में ये फुल चार्ज होती है, और डिस्चार्ज भी ये आहिस्ता आहिस्ता ही होती है क्योंकि लिथियम फॉस्फेट है, और ये बैटरी का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि बाइक में ये पूरी बैटरी साइड से लगी हुई है। बाइक को स्टैंड पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं ये फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी इलेक्ट्रिक बाइक चलाई नहीं है। इसको पार्किंग मोड पे कर देते हैं। तो बैटरी का साइज़ भी बड़ा है इसमें, और इसके अलावा मेरे लिहाज से ये जो प्राइस में अपने आती है 384 इसकी प्राइस है, और अभी इसका डिलीवरी टाइम चल रहा है तकरीबन 3 महीने। यानी आपको फुल पेमेंट करने के बाद 3 महीने में जाके ये बाइक डिलीवर होगी। अब ये मेरे लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आप अपनी जेब से पूरे पैसे दे रहे हैं और आप ही के पैसों से आपको बाइक मंगा के दी जा रही है, और वो भी 3 महीने बाद। यानी तकरीबन आपको 80 दिन 90 दिन का इसमें वेटिंग टाइम है। तो मेरे लिहाज से इसमें एक बेटर ऑप्शन जो है क्राउन की X200, उसका पोस्चर भी इससे बेटर है, और उसका जो बैटरी है वो 7240 की है, जो इसमें बैटरी 7236 की है। ठीक है, 36 एम्पेयर होता है, यानी बैटरी कितनी एनर्जी स्टोर करती है। तो ये 36 एम्पेयर है, वो आपको 40 एम्पेयर मिल रही है। दोनों की मोटर का साइज़ जो है वो सेम है, और पोस्चर के लिहाज से शायद मेरे ख़्याल से X200 ज़्यादा इससे बेटर है। मैंने चलाई नहीं है, लेकिन जो है मैंने उसको देखा है बाइक को, तो मुझे दिखने के अंदर जो है वो बाइक ज़्यादा बेटर लगी है। और मैं तो कभी भी अपने पूरे पैसे देके 3 महीने इंतज़ार करके कोई बाइक नहीं लूँगा। तो वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको विलेक्ट्रा कंपनी रिलायबल है, ये आप कह सकते हैं, और कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन के साथ इसमें आई है पाकिस्तान में, तो कंपनी तो रिलायबल है। तो अगर आप चाहें तो ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप क्राउन को भी देख सकते हैं। क्राउन भी जो है इस वक्त पाकिस्तान में सेल्स में सेकंड नंबर पर आती है, जो लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। तो क्राउन की भी जो सेल्स है वो सेकंड नंबर पे आती है।
तो चाहें तो फिर आप ये बाइक ले सकते हैं। इसमें वेटिंग टाइम जो है वो तकरीबन 90 डेज़ का है। प्राइस इसकी है 3,84,000 यानी 3,84,000 और फुल पेमेंट करने के बाद आपको 90 डेज़ में ये डिलीवर होगी। अच्छा, ये भी हमारे एक 70 चलाने वाले यूज़र हैं। हमने इनको भी कहा कि आप जाएं और इसका एक राउंड लेके आएँ। तो जो 70 बाइक चलाते हैं हमारे जेन्युइन पाकिस्तानी यूज़र्स, उनका रिव्यू जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं ये क्या रिव्यू देते हैं। भाई ने पिछले ब्रेक को जो है वो क्लच समझ के पकड़ा हुआ था, बोलने बाइक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। खैर अभी मैं भी चला के आया हूँ तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। हाँ, तो भाई ये बताओ कि पोस्चर में कैसा फील रहा, जंपे कैसी है, पोस्चर में कैसा फील हुआ? मैं 70 चलाने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगा है सेम कि मैं 70 चलाने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगा है सेम कि मैं 70 पे बैठा हुआ हूँ। और बस ये था कि इसमें जो 70 झुंझुना बनी हुई होती है, झुंझुना नहीं बनी हुई थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई साउंड नहीं था और शॉक्स कुछ थोड़े से बेहतर है मेरी 70 के मुकाबले में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? चलाना मुश्किल है? बाइक चलाना मुश्किल है, आसान है, क्या है? बाइक चलाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 3 मोड इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं फर्स्ट पे करेंगे तो थोड़ा स्लो, सेकंड पे थोड़ा फास्ट और थर्ड पे जो है वो मोर फास्ट हो जाएगा। लड़कियाँ चला सकती हैं? बिल्कुल इजीली चला सकती हैं। अब बाइक बदल लो अपनी, तुम्हारी बाइक की वीडियो दिखा दूं मैं? मजीद शर्मिंदा हो जाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बाइक है माशाल्लाह ये चलाने के एतबार से, लेकिन ये है कि ये मज़ा जो है वो 70 वाला ही देगी। अगर कोई ये समझे कि ये मज़ा ज़्यादा देगी तो ये मज़ा 70 वाला ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए